गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरू किए हुए हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर में अभी तक 6 क्लास हो चुका है और आज हम लोग 7th नंबर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पहले के लेक्चर को नहीं देख पाए वो पहले के लेक्चर को देखें, ताकि आगे आने वाला लेक्चर वो काफ़ी आसान लगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव रूल क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग ठीक तरीक़ा से समझने वाले हैं। मार्कोव निकोव रूल को समझने से पहले इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन क्या होता है उसको बिना समझे इस टॉपिक के रिएक्शन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे ये टॉपिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड है। हम लोग एडिशन रिएक्शन क्या होता है पिछले क्लास में देख चुके हैं और ये उसी का एक स्पेशल केस है जिसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में बताए थे मार्कोव ने। तो मार्कोव निकोव रूल क्या होता है इसको भी हम लोग 2 मिनट में देखने वाले हैं। 2 मिनट के बाद पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं जरा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो हम लोग के पास में ALKENE है, तो यहाँ पर जो सफिक्स है वो हम लोग का ENE है और ENE का मतलब हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है। तो कहता है ये जो डबल बॉन्ड है इसका भी 2 टाइप होता है। इसका 2 टाइप कौन कौन सा होता है? तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है सिमेट्रिकल। इसका नाम है सिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड है, जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन आएगा। और इसी का दूसरा जो टाइप होगा उसका नाम होगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मित। सम्मित, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असम्मित। अब ये होता क्या, जरा इसके बारे में समझ लो। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के तरफ दोनों कार्बन बिल्कुल सेम हो, इस कार्बन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, और जब तक पाई बॉन्ड नहीं आएगा तब तक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो इस कार्बन के इस पाई बॉन्ड के दोनों तरफ देखो कि बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बिल्कुल सेम है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बिल्कुल सेम है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। तो ये एक कंडीशन हो गया हम लोग के लिए सिमेट्रिकल का। आ रहा है बात समझ में? इसी तरीक़ा से सेकेंड जो कंडीशन है वो है हम लोग का अनसिमेट्रिकल। तो अब अनसिमेट्रिकल किसको बोलेंगे? तो अनसिमेट्रिकल में क्या होना चाहिए कि ये जो हम लोग के पास कार्बन है और ये डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड आया इसके इस तरफ देखो 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के इस दोनों कार्बन को देखना है, इसको नहीं देखना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जिस जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर ध्यान देना है। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? तो ये सेम नहीं है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो जब अलग अलग रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो ये हम लोग के लिए अनसिमेट्रिकल है और ये हम लोग के लिए सिमेट्रिकल है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सिमेट्रिकल होता है और कौन सा अनसिमेट्रिकल होता है। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर और लिख दें, जरा देख के बताइए ये सिमेट्रिकल है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन और इस कार्बन को देखना है। इसके बाद वाले में अगर अलग भी रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस दोनों कार्बन पर ध्यान देना है। तो इस कार्बन और इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन के पास अगर 1 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के पास भी 1 हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन हो गया हम लोग का किसका? सिमेट्रिकल का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिकल का, तो अनसिमेट्रिकल कैसे होगा? तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। यहाँ पर ये हो गया CH3, ये है CH। यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये भी हम लोग का अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल को हिंदी में कहते हैं असममित। तो ये असममित क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कहेंगे, और अगर नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। और मार्कोनिफ का जो रूल होता है वो अनसिमेट्रिकल में फॉलो करता है, ना कि सिमेट्रिकल में। तो जरा फिर से समझ लीजिए कि मार्कोव निकोव का जो रूल है वो अनसिमेट्रिकल के लिए वैलिड है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। इसमें क्या होगा कि अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो किसी भी एटम को हम इधर भी जोड़ सकते हैं और इधर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लोग को देख करके लगाना पड़ेगा कि किस जगह पे निगेटिव पार्ट को अटैच करना है और किस जगह पे पॉजिटिव पार्ट को अटैच करना है। तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं जरा आगे। इसमें जरा एक बात और ध्यान दीजिए कि ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, ये कितने कार्बन से अटैच है उसको देखना है। तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है। उसी तरह अगर हम लोग इसके डिग्री को पहचानेंगे तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन ये बीच वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये बीच वाला कार्बन 3 डिग्री है। आ रहा है आप लोग को बात समझ में? तो ये कार्बन 3 डिग्री है, ये हम पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए हुए हैं, यहाँ पर यूज पड़ेगा, इसलिए अभी हम लोग एक बार इसको फिर से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब हम लोग जरा डबल बॉन्ड के अलावा एक बार ट्रिपल बॉन्ड पर भी ध्यान देते हैं। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करते हैं YNE का मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मतलब एक सिग्मा और 2 पाई आएगा। अब इसका भी 2 कंडीशन चलेगा, एक होगा सिमेट्रिकल और एक होगा अनसिमेट्रिकल। तो ये हम लोग कंडीशन ले रहे हैं सिमेट्रिकल का। तो अगर हम लोग सिमेट्रिकल का कंडीशन लेते हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला लेना होगा। तो यहाँ पर आ गया CH और इस जगह पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर भी आ गया CH। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है। तो अगर दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल सेम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। लेकिन सेकेंड कंडीशन हम लोग इसी का ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, इसका भी 4 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन और इस कार्बन पर देखना है क्योंकि यहीं पर पाई बॉन्ड है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो इस कार्बन पर क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट है तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कहेंगे, और जहाँ पर सेम आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि अनसिमेट्रिकल में मार्कोव निकोव का रूल लगता है, लेकिन सिमेट्रिकल में मार्कोव निकोव का रूल नहीं लगता है। अब हम लोग जरा समझते हैं कि मार्कोव निकोव का रूल होता क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए सही तरीक़ा से। अब हम लोग जरा समझते हैं कि मार्कोव निकोव का रूल क्या होता है। तो मार्कोव निकोव के रूल के लिए आप 2 एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ज़रा बताइए कि ये हम लोग के लिए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये हम लोग के लिए दिख रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो ये हम लोग के लिए क्या है? ये हम लोग के लिए अनसिमेट्रिकल है। तो ये हम लोग के लिए अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर मार्कोव निकोव का रूल लगेगा। अब रूल क्या है ज़रा वो समझिए। रूल ये है कि इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, अगर इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ? HCl के साथ। ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सिमेट्रिकल वाला भी साथ में देखते हैं ज़रा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका भी रिएक्शन करवा दें HCl के साथ। तो ज़रा सही तरीक़ा से समझना है। यहाँ पर क्या है कि सिमेट्रिकल है, ये हम लोग के लिए क्या है? सिमेट्रिकल। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये हम लोग के लिए क्या है? अनसिमेट्रिकल। अब रूल क्या कहता है ज़रा वो समझिए। रूल ये कहता है कि ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। ये निगेटिव पार्ट क्यों है?
क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये कम विद्युत ऋणात्मक है। पिछले क्लास में आप लोग को ऋणात्मकता याद करवाए थे कि क्लोरीन का जो निगेटिविटी होता है वो होता है 3.0 और हाइड्रोजन का निगेटिविटी होता है 2.1। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है शेयर क्या हुआ, ये चले जाएगा किसके तरफ, क्लोरीन के तरफ। ये क्लोरीन के तरफ अगर खिंचाएगा तो इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस और इस पर आ जाएगा डेल्टा प्लस। आ रहा है बात समझ में। तो अगर यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनेगा। अब बात उठता है कि दोनों तो अलग अलग है, तो अब रूल ये मार्कोव निकोव का रूल ये कहता है कि निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जाकर के जुड़ेगा जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होगी। फिर से सुनिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ता है, ये ऐड होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को वहाँ पर अटैच करना है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम का संख्या कम है। तो ये जो क्लोरीन है वो यहाँ अटैच होगा और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसमें अटैच होगा। मतलब निगेटिव पार्ट को ध्यान रखना है। अब बाकी जगह जो बच जाएगा वहाँ पर हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनाने वाला है, तो ये रिएक्शन के बाद ये यहाँ आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का CH3, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा हम लोग का CH, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और ये भी हो जाएगा हम लोग के लिए CH2। एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ, एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ। तो जरा बताइए कि ये क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, तो निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम का संख्या कम होगा। तो यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा कौन, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अगर हम इसको दिखाना चाहते तो कैसे दिखाते, तो इसी को हम लोग दिखा सकते थे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और एक हाइड्रोजन ये, तो ये हो जाता हम लोग के लिए CH3 और इसी से आके अटैच हो जाता Cl। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग इसका UPSC नेम लिखते तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3। तो 2 नंबर पे क्लोरो आता तो इसका नेम होता 2 क्लोरो, CHLORO 2 क्लोरो। 3 तक कार्बन गया है, 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाता ANA। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो रूल दिया गया, ये रूल किसके द्वारा दिया गया, ये रूल दिया गया मार्कोव निकोव के द्वारा। तो आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि मार्कोव निकोव ने ऐसा क्यों कहा कि ये जिसमें हाइड्रोजन कम होगा वहीं पे जाके जुड़ेगा। तो इसका मेन रूल आता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, जो आगे हम लोग अभी इसको समझने वाले हैं। फिलहाल आप लोग इसको देखिए सही तरीक़ा से, फिर आगे जरा इसके रीजन को भी समझेंगे कि ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ। आगे जरा ध्यान दीजिए, ये हम लोग के लिए सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो अगर यहाँ का पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ भी खाली होगा, एक बॉन्ड यहाँ भी खाली होगा। तो इसमें दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, तो हम कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और कहीं पर भी क्लोरीन जोड़ सकते हैं। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनने वाला है, तो ये रिएक्शन के बाद बना देगा CH2, ये डबल से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH2, एक बॉन्ड यहाँ खाली है, एक बॉन्ड यहाँ खाली है। तो हम किसी में भी क्लोरीन और किसी में भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। तो चलो हम यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दिए और यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिए। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, तो इसी को हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी में अटैच किए थे क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा, तो 1 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 CHLORO क्लोरो। 2 कार्बन तक गया तो 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं इथ और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए लग जाएगा ANA। तो ध्यान रखना है कि ये एडिशन क्यों बोला गया, क्योंकि ये इसमें आके जुड़ गया। तो जुड़ने के प्रोसेस को एडिशन कहते हैं। तो ये एडिशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर मार्कोव का कोई रूल नहीं लग रहा है, तो ये प्योर एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर एडिशन यहाँ भी हो रहा है, मार्कोव का एडिशन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन रूल में प्रॉब्लम क्या है कि ये अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल में मार्कोव का रूल लगता है। तो इसमें मार्कोनिप्स रूल लगा है और इसमें मार्कोव का रूल नहीं लगा है। तो ध्यान रखना है कि मार्कोव का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ये एग्जाम्पल होगा, ना कि ये वाला एग्जाम्पल होगा। तो ये हम इस एग्जाम्पल को क्यों बताएं, ताकि आप समझ सकिए कि अनसिमेट्रिकल क्या होता है और सिमेट्रिकल क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लिए आप लोग। तो अभी हम लोग ये देख लिए कि निगेटिव पार्ट को उस कार्बन एटम से जाकर के जोड़ना है जिस पर कि हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि उसी पर क्यों जोड़ेंगे, अगर बगल में भी कार्बन था तो उस पर क्यों नहीं जुड़ेगा। तो ये सारा जो रिलेटेड बात है ये रिलेटेड है स्टेबिलिटी से। अभी हम लोग उसको भी समझने वाले हैं, लेकिन उसके पहले
आप लोग ये समझिए कि पॉजिटिव और निगेटिव का जो बात हो रहा है वो क्या है। यहाँ पर बात हो रहा है मेनली HX का, H और X। आप लोग को बता चुके हैं कि ये X का मतलब होता है हेलोजन। ये जो X है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो, HALO, और इसी को फुल फॉर्म बोलते हैं हेलोजन। इसी को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, हेलोजन। आप लोग को बताए थे कि इस X के जगह पर 4 एलिमेंट आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट को हम लोग इसके जगह पर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसके जगह पर 4 एग्जाम्पल है। एक है हम लोग का HF, एक है हम लोग का HCl, एक है हम लोग का HBr और एक है हम लोग का HI। तो अभी जो हम लोग रिएक्शन करवाए थे वो रिएक्शन करवाए थे अभी हम लोग HCl के साथ में। तो हाँ, इसका मतलब ये चारों के साथ रिएक्शन हो सकता है। तो ज़रा हम लोग समझते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग ज़रा ये देखिए कि हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ग्रुप नंबर 17 जिसको कि हम लोग हेलोजन फैमिली कहते हैं, इसी में आता है हम लोग का फ्लोरीन, इसी में आता है क्लोरीन, इसी में आता है ब्रोमीन और इसी में आता है हम लोग का आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोग का 53 है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख करके बता सकते हैं कि इसका साइज सबसे छोटा होगा और इसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो अगर बॉन्ड बनेगा तो ये छोटा बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बड़ा बॉन्ड बनाएगा, ये इससे भी बड़ा बॉन्ड बनाएगा और ये सबसे बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो ज़रा सोचो कि इसमें से सबसे कमज़ोर बॉन्ड किसका बनेगा, सबसे वीक बॉन्ड किसका बनेगा, आयोडीन का, क्योंकि इसका बॉन्ड क्या है, बड़ा है। बात को फिर से समझिए। इसका मतलब अगर हम लोग HF का बात करते हैं तो HF का बॉन्ड छोटा बनेगा। इससे बड़ा बॉन्ड हम लोग बना सकते हैं किसका, HCl का। इससे भी बड़ा बॉन्ड किसका बनेगा, तो इससे भी बड़ा बॉन्ड बनेगा HBr का। और सबसे बड़ा बॉन्ड किसका बनेगा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड बनेगा HI का। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछेगा कि ये चारों में से सबसे पहले किसका बॉन्ड टूट सकता है, तो सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा वो किसका टूटेगा, HI का। इसका मतलब अगर इस चारों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब अगर इस चारों को रिएक्शन करने के लिए भेजा जाएगा एडिशन रिएक्शन में, तो सबसे पहले रिएक्शन करके कौन आएगा, तो सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन करेगा तो वो होगा HI। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर हम एक रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़रा ध्यान देना है। रिएक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि इसमें सबसे पहले किसका बॉन्ड टूटेगा, HI टूटेगा। इसका मतलब रिएक्शन में सबसे पहले HI रिएक्शन करने के लिए जाएगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो गया HI का। इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आ जाएगा HBr। इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा HCl। और सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड किसका है, HF का। तो इसका मतलब इसको टूटने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो याद रखना है कि मार्कोव निकोव का जो एडिशन रिएक्शन है वो 3 को ही दिखाता है, HI दिखाता है, HBr दिखाता है, HCl दिखाता है। ये मार्कोव निकोव रूल नहीं दिखाता है क्योंकि इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ध्यान रखना है कि रिएक्शन जो हम लोग को करवाना है वो किसके किसके साथ करवाना है, तो HCl के साथ करवाना है, HBr के साथ करवाना है और HI के साथ करवाना है। ये बात आप लोग को समझ में आया। तो ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आंसर क्या मारना है, आंसर मारना है हम लोग को HI। अच्छा, ये बॉन्ड अगर पहले टूटेगा तो ये पहले H+ भी देगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद 2013 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया था कि इस चारों में से चारों एसिड है। चारों एसिड क्यों, क्योंकि चारों का बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये सब H+ दे सकता है, ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, H+ देगा, और जो भी H+ देता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। क्या बोले अभी हम लोग, एसिड, अम्ल। तो अम्ल किसको बोलते हैं, जो H+ दे सके। जो भी H+ देता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो इसका मतलब ये चारों H+ दे सकता है, इसका मतलब एसिड तो ये चारों है, लेकिन ये चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो जो पहले H+ देगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, जो पहले H+ देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो जितना देर से H+ देगा वो उतना वीक एसिड होगा। तो अगर ये चारों का बॉन्ड टूटेगा तो सबसे H+ पहले कौन देगा, तो HI देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर बात होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बात होगा तो याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में भी HI सबसे आगे होगा, इसके बाद HBr होगा, इसके बाद HCl होगा,
और इसके बाद HF होगा। तो ध्यान रखना है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हम लोग के लिए वीक एसिड है। तो ये हम लोग के लिए हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, शॉर्ट में लिख दिए हैं, और ये हम लोग के लिए हो गया वीक एसिड। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आंसर मारना है HI अगर ये चारों ऑप्शन में है, और अगर सबसे वीक पूछेगा तो आंसर होगा HF। इसलिए HF का रिएक्शन मार्कोव निकोव में नहीं होता है। तो मार्कोव निकोव में 3 गो के साथ रिएक्शन होगा, HI के साथ, HBr के साथ और HCl के साथ। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, आप लोग को ये भी बताए थे हम कि ये चारों का निगेटिविटी याद रखिएगा। निगेटिविटी काफ़ी जगह पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि अगर रिएक्शन को ठीक तरीक़ा से समझना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना चाहिए कि किस पर पॉजिटिव आता है, किस पर नेगेटिव आता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये हम पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए वो पीछे के लेक्चर को देखें। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, जिसका निगेटिविटी आप लोग को बताए थे हम, जो होता है 4.0। उसके बाद इससे कम होता है क्लोरीन, जिसका होता है 3.0। उसके बाद आता है ब्रोमीन, जिसका निगेटिविटी होता है 2.8। और सब इस चारों में से सबसे कम होता है किसका? आयोडीन का, जिसका निगेटिविटी होता है 2.5। बात समझ में आ रहा है? तो ये चारों का निगेटिविटी के अलावा 2 गो का निगेटिविटी और बोले थे याद रखने, एक है हाइड्रोजन और एक है कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बार बार आता है और हाइड्रोजन भी बार बार आता है। तो हाइड्रोजन का निगेटिविटी सबसे कम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका निगेटिविटी का मान होता है 2.1 और इसका होता है 2.5। तो इससे हम लोग को काफ़ी आसान हो जाता है कि किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिव आएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इस पर हम लोग डेल्टा माइनस दे सकते हैं, इस पर डेल्टा प्लस दे सकते हैं, इस पर डेल्टा माइनस तो इस पर डेल्टा प्लस। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस ही आता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मार्कोव निकोव का रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट को वहाँ पर अटैच करना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है। अब ये ऐसा बात क्यों कहा गया तो ज़रा उसको भी हम लोग समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा ठीक तरीक़ा से दिमाग में रखना है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, एक है रिएक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रॉन्ग एसिड का। चलिए अब हम लोग आगे ज़रा समझते हैं कि मार्कोव निकोव का ये जो बात कहा गया उसके पीछे क्या रीज़न है। ज़रा ध्यान देना है सही तरीक़ा से। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी मतलब मजबूती, अस्थाई। कार्बो मतलब कार्बन और केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। तो रूल ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। इससे कम होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन का और इससे भी कम होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन का। तो याद रखना है कि अगर 3 तरह का कार्बोकेटायन है, एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 1 डिग्री। ये 3 डिग्री क्या है? जब कोई कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसको 3 डिग्री कहते हैं। जब कोई कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच रहता है तो उसको 2 डिग्री कहते हैं। और जब कोई कार्बन 1 कार्बन के साथ अटैच रहता है तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है? तो अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री तीनों कार्बन अगर प्रेजेंट है तो ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इससे वीक ये होगा और इससे भी वीक ये होगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं ज़रा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता क्या है। तो ज़रा ठीक तरीक़ा से ध्यान दीजिए। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। तो ये बीच वाला जो कार्बन है इसको हम 3 कार्बन के साथ अटैच कर दिए। अब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 बॉन्ड तो हो गया, एक बॉन्ड हट गया और इसी कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। याद रखना है कि पॉजिटिव के आने से एक बॉन्ड कम हो जाता है, एक बॉन्ड घट जाता है। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, मतलब 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर भी है CH3। 1 और 2 ये कार्बन का 3 बॉन्ड हो चुका, 1 2 3 और इस पर हम एक पॉजिटिव चार्ज दे दिए। तो ये जो कार्बोकेटायन बना ये कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बोकेटायन, लेकिन ये इस बार 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये हम लोग के लिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर हम लोग 1 डिग्री बनाना चाहें
तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 और 1 3 और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तब बात उठता है कि पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है, और अगर मान लो कि इस Br नेगेटिव अगर इसको रिएक्शन करना है तो इस तीनों में से किसके साथ पहले जा करके रिएक्शन होगा, तो ये Br नेगेटिव उसके साथ जा करके जुड़ना चाहेगा जो कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान रखना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ये स्टेबल क्यों है, तो ज़रा ध्यान देना है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करता है। जिस कार्बन पे प्लस आ गया तो कार्बन का टेंशन बढ़ गया, याद ना, चार्ज मतलब टेंशन। ध्यान रखना है कि जो भी एटम पर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, वो चाहता है कि मेरे से प्लस और माइनस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए या हट जाए। तो याद रखना है कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये तीनों जो है इसको इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर भेजने वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 गो है, और यहाँ पर जो भेजने वाला मिथाइल ग्रुप है वो 1 गो है। इस कारण से इसमें क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव सबसे कम हो जाएगा, तो इस कार्बन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझिए। चार्ज का मतलब समझिए ये कि चार्ज एक तरह का, किसी भी एटम पर जो चार्ज आता है उस एटम का टेंशन बढ़ जाता है। चार्ज का मतलब समझिए टेंशन। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपने तरफ खींचता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है, तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन भेजता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भेजता है तो देखो यहाँ पर भेजने वाला कितना कितना ग्रुप है, 1 2 3, तो ये तीनों मिल करके जब इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पॉजिटिव मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट करने वाला 3 गो है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर सपोर्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला जो ग्रुप है वो 2 गो है, तो इससे कम स्टेबल ये है। और यहाँ पर भेजने वाला मात्र 1 ग्रुप है, तो ये सबसे कम स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी का बात आएगा तो इसलिए बोला गया कि 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है किसका, 1 डिग्री का। तो अगर ये Br माइनस को, निगेटिव पार्ट को अगर रिएक्शन करने जाना होगा तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, 3 डिग्री के पास जाएगा। मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर हम NCERT बुक का कुछ रिएक्शन लिए हुए हैं, उस रिएक्शन से ज़्यादा अच्छा तरीका से क्लियर होगा। ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर NCERT बुक का 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तीनों में देखिए अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर देखो, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 भी हाइड्रोजन है। तो सब में देखो कि अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पर रिएक्शन HI के साथ है, यहाँ HCl के साथ है, यहाँ HBr के साथ है। आप लोग वीडियो को रोकिए और रोक करके इधर क्या बनेगा उसको बनाइए, खुद से बनाइए और फिर इसको मिलाइए। चलिए हम अब बना रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके पहले बनाइएगा फिर आंसर मिलाइएगा। ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री है, ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री, और ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री, और ये 1 के साथ अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो मार्कोनिव्स का रूल ये था कि निगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है। तो इसका मतलब ये आयोडीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन दोनों पे ध्यान देना है। तो अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड यहाँ खाली होगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, मार्कोनिव ने ऐसा क्यों कहा, मार्कोव निकोव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है। अभी आप लोग को बताए थे 2 डिग्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये स्टेबिलिटी में ज़्यादा है, इसलिए निगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। मतलब अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन के बाद बनाएगा CH3, ये हम लोग का बन जाएगा CH, ये डबल से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये 2 पहले से था, एक और जुड़ गया और आयोडीन यहाँ पर जुड़ गया, तो ये रिएक्शन के बाद ये बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? चलिए इसका बताइए रिएक्शन में क्या होगा। तो यहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि अगर ये पाई बॉन्ड टूटा तो बताइए कि किस जगह पर क्या जुड़ेगा। तो ये निगेटिव पार्ट इसमें कौन है, Cl। तो निगेटिव पार्ट मार्कोव निकोव का रूल कहता है कि वहाँ जुड़ना है जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है। तो इसका मतलब ये क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। आप सोचो कि यहीं पर काहे जुड़ा, इसमें क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये रूल आ गया स्टेबिलिटी का। ये वाला जो कार्बन है
ये हम लोग का 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री जो होता है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये क्लोरीन को यहाँ पर अटैच करना है। तो अगर ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पर पहले से है CH3, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 था, तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसमें आकर के जुड़ जाएगा कौन, Cl। मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है सही तरीक़ा से? तो ज़रा ध्यान देना है सही तरीक़ा से। रिएक्शन को खुद से बनाना और समझने का कोशिश करना है। रटिएगा तो रिएक्शन इतना ज़्यादा है क्लास 12 में कि इसको रटना पॉसिबल नहीं, इसलिए समझने पे ध्यान देना है। एक आध दो रिएक्शन नहीं पढ़ना है, हज़ारों रिएक्शन पढ़ना है, और उसको समझिएगा तो ही अच्छा तरीक़ा से क्लियर हो पाएगा। फिर से एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिएक्शन कार्बन बना HBr के साथ, तो ये हम लोग के लिए डेल्टा निगेटिव, और ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसका ऋणात्मकता ज़्यादा, इसका ऋणात्मकता कम। तो बताओ कि निगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम होगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इस और इस कार्बन को देखना है। तो ये कार्बन बताओ कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, क्योंकि एक गो से जुड़ा, और ये कार्बन कितने डिग्री का, 2 गो से जुड़ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ब्रोमीन आकर के यहाँ पर अटैच होगा। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा हम लोग का CH2, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, नीचे में पहले से मौजूद है मिथाइल CH3, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो 2 से ये बना देगा 3, और इसमें आकर के जुड़ जाएगा Br। तो मेरे ख्याल से मार्कोव निकोव का जो रूल है वो आप लोग को अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका IUPAC नेम आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। इसका IUPAC नेम, जब भी प्रोडक्ट बनाना है एग्ज़ाम में 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि मार्कोव निकोव का रूल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है कि रिएक्टेंट देगा, अब प्रोडक्ट बनाना है, मतलब आधार एरो के पहले दिया रहेगा, और एरो के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा उसको बताना है। चलिए इसका IUPAC नेम बताइए। जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसके बगल में उसका नेम जरूर लिखना है। तो अगर इसका नाम लिखते हैं तो 1 2 3, इसका काउंट करेंगे तो 1 2 और 3, तो 2 नंबर पे आइडो आ गया है। इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं 2IODO, आइडो। अब 3 तक गिनती है, 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, ANE। तो इसका मतलब इसका नाम हो गया 2-आइडोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, 2-आइडोप्रोपेन। इसका नाम बताइए। इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 या 1 2 3, तो इसका काउंट कर लेते हैं हम लोग 1 2 और 3। अब यहाँ पर दो को हम लोग के पास साइड चेन है, साइड चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। तो ये हम लोग के लिए 2 नंबर पे क्लोरो और 2 नंबर पे मिथाइल, ये CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं। अब ABCD में पहले C आएगा कि पहले M आएगा, ये C नहीं देखना है, इसके नाम को देखना है। इसका नाम क्या है, याद रखना है आप लोग को कि CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरो। तो ये M से शुरू है, ये C से शुरू है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, CHLORO, CHLORO, क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 2 पे मिथाइल, तो इसी जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या आएगा, तो 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे, इधर से 1 2 2 नंबर पे है। नियम ये कहता है कि जिधर से साइड से नज़दीक आएगा उधर से करना है। अगर इधर से गिनती कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4। अब नाम पहले ब्रोमो का कि पहले मिथाइल का, तो पहले ब्रोमो का, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, BROMO, 2 ब्रोमो। फिर आ गया यहाँ पर 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 2 METHYL, मिथाइल। अब 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, और इसी में जोड़ेंगे ANE, नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो मार्कोव निकोव का आप लोग रूल तो समझ लिए। अब अगर एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन लिखने आता है तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ज़रा ध्यान देना है क्या लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन में निगेटिव पार्ट या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस कार्बन एटम से जाके जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम की संख्या सबसे कम होती है। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो इसका क्या होगा, तो ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मार्कोनिफ रूल। तो मार्कोव निकोव का रूल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल
द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जिसका निगेटिविटी ज़्यादा है। तो द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट ऑफ एड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन, अनसिमेट्रिकल का होना जरूरी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन विल गो टू द कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे कम होगा उसी जगह पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होगा, एडिशन होगा। तो उसी जगह पर एडिशन होगा। तो ये हम लोग के लिए मार्कोनिप्स का रूल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम हिंदी में भी आप लोग को लिख दिए हैं। हिंदी में क्या होगा कि अनसिमेट्रिकल को हम लोग बोलते हैं असममित। तो असममित एल्कीन या एल्काइन में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह का योग मतलब जोड़, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो इस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मार्कोनिप्स रूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का रिएक्शन भी आ सकता है या फिर 3 नंबर में इसको लिखने आएगा और इसी के एग्जाम्पल को आप लोग को लिख करके दिखाना है। अब कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अभी हम लोग मार्कोव निकोव का डेफिनेशन देख चुके हैं। तो याद रखना है आप लोग को कि जो भी स्टूडेंट फेयर कर रहे हैं डेफिनेशन को लिखे और उसके नीचे फिर एग्जाम्पल को लें। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लिया है। जरा आप लोग ध्यान दीजिए कि ये रिएक्शन कैसे होगा। वीडियो को रोकना है और रोक करके पहले खुद से बनाने का कोशिश करना है और उसके बाद ये आंसर देखना है जो भी हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो देखना ये है कि पाई बॉन्ड तो इसमें भी है। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो याद रखना है कि ये अलग अलग है, अलग अलग है तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको बोलते हैं ALKYNE। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रिएक्शन इसको कैसे करवाएंगे, तो ज़रा सही तरीक़ा से ध्यान देना है कि निगेटिव पार्ट को वहाँ पर अटैच करना है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन बना देगा CH3, ये हम लोग के लिए हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड में और हाइड्रोजन इसमें आएगा। तो ये एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया और इसमें आकर के अटैच हो जाएगा Br। तो रिएक्शन होगा तो ये बनेगा। ये वाला रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है, इसको ज़रा ठीक से समझना। होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड लाइन फार्मूला में पता नहीं चल पाता है। आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे कि यहाँ पर देखो 1 2 3, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो यहाँ पर 2 कार्बन 2 लाइन आता। अब 2 लाइन का मतलब CH2 होता है, लेकिन अब यहाँ पर 1 2 और 3 लाइन है। 3 लाइन का मतलब समझना कि इस जगह पर छिपा हुआ है CH। और इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर 1 2 3 4 और 4 लाइन का मतलब है कि इस जगह पर C है और इस C और CH के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड इसका खाली होगा और एक बॉन्ड इसका खाली होगा। अब इसके साथ इसका रिएक्शन करना है। तो कहता है निगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है। तो ये आयोडीन को यहाँ जोड़ना है और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है। तो देखो रिएक्शन के बाद क्या बनने वाला है। तो रिएक्शन में ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा और यहाँ पर पहले से हम लोग का CH3 है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे खाली होगा और एक बॉन्ड यहाँ पे खाली होगा। तो निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम है, याद रखना इस कार्बन का बात कर रहे हैं, इस कार्बन का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड आ गया, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब इस जगह पर आयोडीन आके जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो इस जगह पर आके जुड़ जाएगा आयोडीन और यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि याद रखना है कि जिस जगह पे 2 लाइन होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है CH2। ये दिखाना नहीं, ये हम ऐसे समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो देखो यहाँ पर पहले CH था और यहाँ पर अब क्या आ गया CH2। मतलब अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये सब तो हम ऐसे समझाने के लिए लिखे हुए हैं। ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर इसके साथ रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा और ये एडिशन हो रहा है, ये जुड़ रहा है। आ रहा बात समझ में। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE 2014 में
हुआ क्या था कि ज़्यादातर बुक में जो एग्जाम्पल लिया है, चाहे वो एनसीईआरटी बुक है या रेफरेंस बुक है, वो ज़्यादातर एग्जाम्पल HX पर लिया हुआ है। HX, एक्स की जगह पर यूज कर लेता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर बुक में CBSE बोर्ड में क्या किया हुआ है कि वहाँ पर रिएक्शन करवाने दे दिया है H2O को। अब थोड़ा बात H2O से रिलेटेड आप लोग समझ लीजिए। होता क्या है कि H2O को हम लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर H2O में एक H+ होता है और एक OH- होता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आ जाएगा निगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बिहेव करने लगेगा निगेटिव के जैसा। ये किसके जैसा बिहेव करेगा? निगेटिव के जैसा। तो समझिए यहाँ पर अगर ये रिएक्शन है तो बुक में तो ये रिएक्शन दिया था, लेकिन आप लोग को इसको इस तरीक़ा से समझना, ये भी H2O ही है। ध्यान रखना ये क्या लिखे हैं, ये लिखा हुआ है H2O। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये हो गया हम लोग के लिए निगेटिव पार्ट और ये हम लोग के लिए हो गया पॉजिटिव पार्ट। अब देखो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। तो निगेटिव पार्ट को वहाँ पर अटैच करना है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब OH कहाँ पर अटैच होगा? तो ये OH यहाँ पर अटैच होगा और ये यहाँ पर अटैच होगा। रीजन यहाँ पर कि इस कार्बन के पास में एक कार्बन से अटैच है तो ये हम लोग का 1 डिग्री है, और ये वाला 2 गो से अटैच है तो ये हम लोग के लिए कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी ये 1 से अटैच था तो ये हम लोग के लिए 1 डिग्री है, और ये 2 से अटैच था तो ये हम लोग के लिए 2 डिग्री है। यहाँ पर अगर डिग्री बताएंगे तो ये वाला कार्बन ऊपर एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ से, तो ये कार्बन हम लोग के लिए 2 डिग्री है। और ये कार्बन का अगर डिग्री देखेंगे कितना आएगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये वाला कार्बन 3 गो से अटैच है, एक नीचे, एक ऊपर और एक साइड में। तो इसका मतलब ये कार्बन हम लोग के लिए 3 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर जुड़ेगा, इसमें यहाँ पर जुड़ेगा और इसमें यहाँ पर जुड़ेगा। तो अगर ये रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा हम लोग का CH, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले से था, 1 हाइड्रोजन और आ गया, और इस जगह पर आकर के अटैच हो जाएगा कौन? OH। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो जितने भी टाइप का रिएक्शन मार्कोनिक्स में हो सकता था वो सारे रिएक्शन को हम लोग इसमें देख चुके हैं। आप लोग सही तरीक़ा से इसका रिवीजन कीजिए। और ये जो 3 एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है मार्कोनिक्स का। इसको ज़रा सही तरीक़ा से समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो ये बात समझ में है कि नहीं कि यहाँ पर H2O भी यूज कर सकता है। तो H2O में ये OH जो है ना, ये हम लोग के लिए अल्कोहल के जैसा बिहेव करता है। ये ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इस पर निगेटिव आकर, ये हाइड्रोजन का निगेटिविटी कम है तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इन तीनों का हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। क्या नाम लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड ज़्यादा सीनियर होता है। आप लोग को बताए थे कि सबसे बड़ा डबल बॉन्ड, इससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड और इससे भी छोटा सिंगल बॉन्ड। ये नोमेनक्लेचर का रूल है ना। तो ये हम लोग अगर काउंट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, काउंट हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो ये 2 नंबर पे ब्रोमो आ गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। 4 तक काउंटिंग किया, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट पढ़ते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए ENE, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे तो 1 नंबर पर ENE लगा दिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसका नाम लिखना है। तो ये तो बंद है, तो ये अगर बंद है तो इसके नाम में लगेगा साइक्लो। तो काउंट हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसे लिखना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों में नाम पहले किसका होगा? तो I को बोलते हैं आइडो और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो ABCD में पहले I आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? तो पहले आइडो आएगा तो इसका नाम हो जाएगा 1 आइडो, IODO। फिर 1 नंबर पे मिथाइल तो 1 METHYL, मिथाइल। अब ये बंद है। आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर कोई कंपाउंड क्लोज रहता है, बंद रहता है, तो उसके नाम में लग जाता है साइक्लो। तो यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं CYCLO, साइक्लो। अब टोटल कहाँ तक कार्बन है? तो टोटल इस रिंग में कार्बन है 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम लोग हेक्स पढ़ते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। इसका नाम होगा 1 आइडो, 1 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम ये हो जाएगा। इसका नाम लिखना है तो 1, 2, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, तो 1, 2 और 3। तो कौन तो हम लोग कर लिए, अब नाम लिखना है। ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये डबल बॉन्ड से भी कोई बड़ा होता है तो वो होता है फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम क्या होगा? तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए लग गया AN, ठीक है। अब अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, तो O वोवेल है। तो अगर यहाँ पर O वोवेल आ गया तो यहाँ पर का E हट जाएगा, तो इसी में हम लोग जोड़ देंगे, E हटा देंगे और ये 2 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर पर OL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2OL। अच्छा, ये 2 को हम लोग पहले भी लिख सकते थे, अगर इसी को लिखना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते थे, 2 PROPANOL, नाम होता 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम होता? 2
प्रोपेनॉल। तो जितने भी टाइप का एग्जाम्पल था सारे एग्जाम्पल को हम लोग ले लिए। तो आप लोग वीडियो को सही तरीक़ा से देखिए और रिएक्शन को समझने का कोशिश करना है। मेरे बात को समझ रहे हैं? तो सही तरीक़ा से फेयर करना है। अब जो भी लेक्चर होगा सारा रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को डेली का डेली मिलते रहेगा और चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है उसको आप लोग सही तरीक़ा से लिख लीजिएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी में दोनों में लिख दिए हैं। तो आप लोग इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिख लीजिएगा और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल तो सबके लिए सेम है। ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश का लफड़ा बहुत कम है, बहुत कम जगह पर, बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन में ही जो यूज होगा। तो आप लोग सही तरीक़ा से लिखिए। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग रिवीजन में रखिए। थैंक यू।